हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 4 परस्यूट। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लाइट और एल के बीच एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू हो गई है। अब एपिसोड 4 में वो वॉर और भी ज़्यादा इंटेंस होती है क्योंकि लाइट अपने डेथ नोट की पावर्स को टेस्ट करता है और एफबीआई का एक एजेंट डायरेक्टली उसके सामने आता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शॉकिंग सीन से। जेलों में कैदियों की एक के बाद एक डेथ्स होने लगती हैं। पहले तो सबको लगता है ये नॉर्मल हार्ट अटैक्स हैं, लेकिन जल्दी ही पुलिस को पता चलता है कि मरने से पहले क्रिमिनल्स कुछ और एक्शंस कर रहे थे। कोई कुछ लिख रहा था, कोई गुस्सा कर रहा था, कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रहा है और फिर हार्ट अटैक से मर जाता है। ये अनयूजुअल पैटर्न तुरंत एल के नोटिस में आता है। एल कामली ऑब्जर्व करता है, ये नेचुरल नहीं है। कीरा अब सिर्फ हार्ट अटैक नहीं कर रहा, वो डेथ के पहले काफी स्पेसिफिक एक्शंस भी करवा रहा है। ये एक बड़ा क्लू है जो दिखाता है कि डेथ नोट सिर्फ मारने का टूल नहीं बल्कि थोड़ा कंट्रोल भी देता है। दूसरी तरफ लाइट अपने कमरे में र्यूक के साथ बैठा है। र्यूक फिर से अपने शिमिगामी आइज डील के बारे में लाइट को टेम्प्ट करता है। लाइट, अगर तुमने मेरी आइज ले ली तो तुम्हें किसी भी इंसान का नाम और लाइफ स्पैन तुरंत पता चल जाएगी। लाइट कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी डील की जरूरत नहीं है। लाइट अब डेथ नोट की लिमिट्स टेस्ट करना शुरू करता है। वो न्यूज़ में क्रिमिनल्स के नाम ढूंढता है और फिर लिखता है उनके मरने से पहले उनसे करवाने वाले काम। एग्जाम्पल के लिए एक क्रिमिनल को लिखता है कि वो अपना डायरी लिखे और फिर हार्ट अटैक से मर जाए, और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। लाइट टेस्ट करके कंफर्म करता है कि डेथ नोट से वो लोगों को लिमिटेड एक्शंस करवा सकता है, बस एक्शंस रियलिस्टिक होने चाहिए। मतलब वो लिखे प्लेन उड़ाओ और क्रैश कर दो, शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन नोट लिखो घर जाओ फिर मरो, ये पॉसिबल हो सकता है। ये डिस्कवरी लाइट के लिए एक नया वेपन बन जाती है। अब वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मार नहीं सकता बल्कि सिचुएशंस मैनिपुलेट करके अपने दुश्मनों को ट्रैप भी कर सकता है। वहीं पर एल अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली रिलीज नहीं करनी चाहिए। अगर पब्लिक को पता चला कि कीरा एक्शंस भी कंट्रोल कर सकता है तो कीरा इस इन्फो का यूज और भी स्मार्ट तरीके से करेगा। ये एल का पहला साइकोलॉजिकल ट्रैप है, इन्फॉर्मेशन वॉर। र्यूक की वार्निंग, तुम्हें फॉलो किया जा रहा है। एक दिन लाइट अपने घर से बाहर निकलता है। र्यूक उसे वार्न करता है, लाइट, तुम्हें कोई इंसान फॉलो कर रहा है। लाइट तुरंत काम हो जाता है। वो सोचता है, अगर मुझे फॉलो किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुझे टेस्ट किया जा रहा है। ये जरूर एल का प्लान होगा। लाइट डिसाइड करता है कि उसे पहले पता लगाना होगा ये ट्रैकर कौन है और फिर एक मास्टर प्लान बनाता है। लाइट अपनी क्लासमेट यूरी से कैजुअली बात करता है और उसे स्पेस वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए बुलाता है। यूरी एक नॉर्मल लड़की है। उसे लगता है लाइट सिर्फ डेट पर ले जा रहा है, लेकिन असल में लाइट इस डेट का यूज एक डिकॉय की तरह कर रहा होता है। उसे चाहिए कि ट्रैकर रिलैक्स फील करे और उसके करीब आए। बस में चढ़ते वक्त लाइट नोटिस करता है कि एक आदमी उसके पीछे सीट पे बैठता है। वो क्लियरली उन्हें फॉलो कर रहा है। बस राइड के बीच अचानक एक क्रिमिनल एंट्री करता है, एक ड्रग डीलर जिसका नाम न्यूज़ में चलता है। उसके हाथ में गन होता है और वो ड्राइवर और पैसेंजर्स को धमकाने लगता है। सब लोग पैनिक हो जाते हैं। लाइट सिचुएशन को देखता है और सोचता है, इट्स परफेक्ट, यही मौका है जिससे मैं अपने ट्रैकर की आइडेंटिटी रिवील कर सकता हूँ।
लाइट अपनी डेट यूरी को एक छोटा सा नोट देता है और प्रिटेंड करता है कि वो अपने फादर से सीखा हुआ ट्रिक यूज करेगा क्रिमिनल्स को गिराने के लिए। ये सब देखकर बस में उनके पीछे बैठा आदमी डर जाता है कि लाइट अपनी जान खतरे में डाल रहा है। प्रेशर में आकर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। वो कहता है, मैं FBI से हूँ, मेरा नाम है रे पेनबर्ग। लाइट अंदर ही अंदर स्माइल करता है। उसने अपना पहला गोल अचीव कर लिया। एजेंट का पूरा नाम मिल गया था। लाइट का प्लान यहीं खत्म नहीं होता। उसने पहले से ही एक पेपर नोट बस में गिरा दिया था। वो क्रिमिनल वो पेपर उठाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक्चुअली डेथ नोट का टॉर्न पेज है। जैसे ही वो क्रिमिनल पेपर को टच करता है, उसे र्यूक द शिमिगामी दिखने लगता है। र्यूक उसके सामने खड़ा होता है, एक टेरिफाइंग शिमिगामी। क्रिमिनल पैनिक में गन चलाता है। पैसेंजर्स और ड्राइवर शॉक में आ जाते हैं, लेकिन र्यूक को तो गोली लगती ही नहीं। क्रिमिनल डर के मारे बस से भागता है और जैसे लाइट ने डेथ नोट में लिखा था, वो डायरेक्टली रोड पर जाता है और एक वाइट सेडान उससे टक्कर मार देती है। सब एग्जैक्टली प्लान के हिसाब से होता है। पुलिस वहां आकर शॉर्ट क्वेश्चनिंग करती है, लेकिन रे पेनबर्ग क्वाइटली वहां से निकल जाता है। अब लाइट के पास उसका नाम है और उसके दिमाग में अब अगला प्लान बन रहा है। लाइट अपने रूम में र्यूक को कहता है, मुझे पता था कि मैं अपने दुश्मन का नाम इस तरह निकाल सकता हूँ। अब मैं डेथ नोट के रूल्स को अपने फेवर में मैक्सिमम यूज करूँगा और अब एल के FBI एजेंट्स मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एपिसोड एंड होता है एक डेंजरस नोट पे। लाइट ने अपना पहला FBI एजेंट आइडेंटिफाई कर लिया है। रे पेनबर्ग एक अनसस्पेक्टिंग पॉन बनने वाला है और सबसे बड़ी बात, लाइट ने डेथ नोट के नए पावर्स का फुल कंट्रोल पा लिया है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। लाइट का ट्रू जीनियस। बस हाईजैक एक रैंडम एक्सीडेंट लगता है, पर असल में ये लाइट के कैलकुलेशन का हिस्सा था। उसने एक क्रिमिनल का नाम पहले से लिख रखा था उस डेथ नोट में। मतलब लाइट ने पूरा सिनेरियो पहले से ही डिजाइन किया था, जिसमें रे पेनबर्ग ऑटोमेटिकली ट्रैप हो गया। डेथ नोट का हिडन रूल। ये फिर से क्लियर हो जाता है कि अगर कोई इंसान डेथ नोट का पेज छू ले तो वो र्यूक को देख सकता है। इससे हमें फ्यूचर के लिए एक बड़ा क्लू मिलता है। लाइट कभी भी किसी को अपनी मर्जी से शिमिगामी दिखवा सकता है। एल का काउंटर मूव। जब एल ने FBI एजेंट्स भेजे, उसने सोचा था लाइट जैसे सस्पेक्ट्स इजीली रिवील हो जाएंगे, लेकिन एल के अननोइंगली इस स्टेप ने लाइट को और ज़्यादा एडवांटेज दे दिया, क्योंकि अब लाइट के पास उसके एनिमीज का नाम डायरेक्टली मिलने वाले हैं। लाइट और शोइचिरो का हिडन कंट्रास्ट। सेम एपिसोड में हमें शोइचिरो पुलिस स्टेशन में एक ऑनेस्ट ब्रेव लीडर के रूप में दिखते हैं जो कीरा को पकड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ लाइट उनका अपना बेटा कीरा के रूप में एजेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। ये आयरनी इस सीरीज का एक इमोशनल डैगर है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 4 की स्टोरी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।